Hello friends, welcome to Pharmatech Solution. This is Prabhakar Kumar Rao here and we are going to discuss about previous year question paper of Pharmaceutical Organic Chemistry second जिसका सब्जेक्ट कोड है BP301T। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है RGPV भोपाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस 2017 to 2021। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 में आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ने हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। अगर आप पूछोगे कि कौन से यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रही बात यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 की, तो इनसे भी 1 से 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर आपके पास समय कम है तो आप यूनिट 5, यूनिट 4, यूनिट 3 ऐसे पढ़ो तो आपकी सिलेबस जो होगी जल्दी कंप्लीट होगी। अगर हम बात करें यूनिट 5, यूनिट 4, यूनिट 3 की, ये 3 यूनिट जो है ना वो कम समय में ज़्यादा स्कोर करने वाले यूनिट है, क्योंकि ये तीनों यूनिट में टॉपिक कम है और 15 से 20 मार्क्स प्रत्येक यूनिट से आने फिक्स होते हैं। यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 में हमें पढ़ने हैं साइक्लोएल्केन्स, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है आपको एक्सप्लेन बेयर स्ट्रेन थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन एंड गिव इट्स लिमिटेशन, राइट रिएक्शन ऑफ साइक्लोब्यूटेन। ये आपको 2020 में आए हुए थे 15 मार्क्स में। तो मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या एक्सप्लेन करने, एक तो आपको बेयर स्ट्रेन थ्योरी बताने, उसकी लिमिटेशन क्या है उसको एक्सप्लेन करने, उसके बाद आपको केमिकल रिएक्शन लिखने हैं साइक्लोब्यूटेन की। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपको राइट शॉर्ट नोट ऑन सेसे-मोहर थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन, मतलब कि आपको सेसे-मोहर थ्योरी को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि जो सेसे-मोहर थ्योरी थी ना वो भी क्या थी कि आपको साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी, ठीक है। तो आपको यह 2020 की अगर बात करें तो 2020 में आपको 15 मार्क्स के एक क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट थे, मतलब कि टोटल आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए थे इस यूनिट से। क्वेश्चन 3 की बात करें तो क्वेश्चन 3 है गिव रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, ऑल्सो एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन ऑन द बेसिस ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी। मतलब कि इस क्वेश्चन में आप समझो कि क्या क्या पूछा हुआ है। तो सबसे पहले समझो कि यहाँ लिखा है रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, मतलब कि आपको केमिकल रिएक्शन लिखने हैं साइक्लोप्रोपेन के और साइक्लोब्यूटेन के। सेकेंड क्वेश्चन इसी में है जो कि है आपको बेयर स्ट्रेन थ्योरी को एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 की अगर बात करें तो क्वेश्चन 4 है आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन सेसे-मोहर थ्योरी। ये भी आए हुए थे आपको 2019 में 5 मार्क्स में, मतलब कि सेसे-मोहर थ्योरी क्या है इसको एक्सप्लेन कर दें। तो अगर हम बात करें 2019 में तो इससे भी लगभग आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन 5 है राइट शॉर्ट नोट ऑन बेयर स्ट्रेन थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन। तो मतलब कि आपको बेयर स्ट्रेन थ्योरी को एक्सप्लेन कर देना और उसकी लिमिटेशन क्या थी उसको एक्सप्लेन कर। ये आपको आए थे 7.5 मार्क्स में 2018 में, ठीक है। क्वेश्चन 6 की अगर बात करें तो क्वेश्चन 6 जो है वो है राइट जनरल मैथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ साइक्लोएल्केन। तो यहाँ पे आपको साइक्लोएल्केन की सिंथेसिस बतानी है, सिंथेसिस क्या होती है साइक्लोएल्केन की, उसके साथ साथ आपको केमिकल रिएक्शन बताने हैं कि केमिकल रिएक्शन साइक्लोएल्केन की क्या है। तो अगर बात करें साइक्लोएल्केन की केमिकल रिएक्शन की तो उसमें आपको सिंपली साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो उसी को आप यहाँ एक्सप्लेन करोगे। क्वेश्चन 7 की अगर बात करें तो क्वेश्चन 7 है गिव रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, मतलब कि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन करने, उसके साथ साथ आपको ऑल्सो एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन ऑन द बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो आपको साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी, मतलब कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में लिख के आने हैं इसमें, ठीक है। ये आए हुए थे 2017 में 15 मार्क्स में। क्वेश्चन 8 की बात करें तो क्वेश्चन 8 जो है राइट शॉर्ट नोट ऑन सेसे-मोहर थ्योरी, ये भी आए थे 2017 में 5 मार्क्स में। लगभग ये 2017 में से भी ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो अगर बात करो इस यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो सबसे पहले आपको इसमें सिंथेसिस पढ़ लेने हैं साइक्लोएल्केन की, उसके बाद केमिकल रिएक्शन पढ़ लेने हैं साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन की, उसके बाद बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ लेनी है, उसकी लिमिटेशन क्या है, उसके बाद लास्ट में आपको सेसे-मोहर थ्योरी पढ़ लेनी। तो इतना अगर पढ़ लेते हो तो इस यूनिट से क्वेश्चन करके आ जाओगे, ठीक है।
यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में हमें पढ़ने हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन 1 जो है वो है गिव स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, रिएक्शन एंड यूजेज ऑफ नैप्थलीन एंड एंथ्रासिन। तो आपको एंथ्रासिन और नैप्थलीन के स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, केमिकल रिएक्शन और यूजेज को एक्सप्लेन करने हैं। ये 2020 में आए हुए थे 15 मार्क्स में, ठीक है। क्वेश्चन 2 जो है वह है राइट शॉर्ट नोट ऑन ए प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ ट्राइफिनाइल मीथेन। ये 2020 में आए हुए थे 5 मार्क्स में। तो 2020 में आपको लगभग इससे 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन 3 की बात करें तो क्वेश्चन 3 है गिव सिंथेसिस, रिएक्शन एंड यूजेज ऑफ नैप्थलीन एंड एंथ्रासिन। मतलब कि आपको नैप्थलीन के सिंथेसिस, केमिकल रिएक्शन और यूजेज को एक्सप्लेन करने हैं। एंथ्रासिन की भी सिंथेसिस, रिएक्शन और यूजेज को एक्सप्लेन करने। ये आपको 2019 में आई हुई थी 15 मार्क्स में। क्वेश्चन 4 है शॉर्ट नोट ऑन ए पेनेथ्रीन एंड ट्राइफिनाइल मीथेन। मतलब कि शॉर्ट नोट पूछा हुआ था पेनेथ्रीन के बारे में एक्सप्लेन करने और ट्राइफिनाइल मीथेन के बारे में एक्सप्लेन करने थे। ये आपको 2019 में आया हुआ था 5 मार्क्स में। तो आपको 2019 की अगर बात करें तो इससे आपको 20 मार्क्स के पूछे गए थे। क्वेश्चन 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन 5 है गिव सिंथेसिस, रिएक्शन एंड यूजेज ऑफ नैप्थलीन एंड एंथ्रासिन। ये आपको 2018 में आई हुई थी 15 मार्क्स में। मतलब कि आपको नैप्थलीन के सिंथेसिस, रिएक्शन और यूजेज, एंथ्रासिन की सिंथेसिस, रिएक्शन और यूजेज को एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 की अगर बात करें तो शॉर्ट नोट ऑन ए पेनेथ्रीन एंड ट्राइफिनाइल मीथेन। यह आपको 2018 में आई हुई थी 5 मार्क्स में। तो 2018 में भी इससे 20 मार्क्स के पूछे गए। क्वेश्चन 7 की बात करें तो क्वेश्चन 7 में गिव सिंथेसिस, रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूजेज ऑफ पेनेथ्रीन, एंथ्रासिन और ट्राइफिनाइल मीथेन। ये आपको 2017 में आया हुआ था 15 मार्क्स में। अगर आप इस यूनिट में पूछो कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आपको सिंपली नैप्थलीन, एंथ्रासिन, पेनेथ्रीन के स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, केमिकल रिएक्शन और यूजेज अच्छे से पढ़ लेने। रहा बात ट्राइफिनाइल मीथेन और डाइफिनाइल मीथेन तो उसको आप ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि वो आपको शॉर्ट नोट में ही पूछता है। लेकिन आपको जो नैप्थलीन, एंथ्रासिन और पेनेथ्रीन तो ये आपको 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछा गया है और पूछता भी है। यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में हमें फैट और ऑयल पढ़ने। तो पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सॉफ्टनिफिकेशन, रिचर्ड मिशेल वैल्यू, एसिड वैल्यू ऑफ फैट और ऑयल। मतलब इसमें आपको सॉफ्टनिफिकेशन वैल्यू, रिचर्ड मिशेल वैल्यू और एसिड वैल्यू के बारे में एक्सप्लेन करने हैं। तो इसका एक लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले आप प्रिंसिपल लिखोगे, उसके बाद प्रोसीजर लिखोगे, उसके बाद उसकी डिटर्मिनेशन और कैलकुलेशन लिखोगे, लास्ट वन इज सिग्निफिकेंस लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन 2 जो है राइट शॉर्ट नोट ऑन ए फैटी एसिड रिएक्शन। मतलब कि आपको केमिकल रिएक्शन लिखने हैं फैटी एसिड की। तो यह आए हुए थे 2020 में 5 मार्क्स में। तो 2020 में आपको इस यूनिट से 20 मार्क्स से क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन 3 की बात करें तो क्वेश्चन 3 है हाउ सॉफ्टनिफिकेशन वैल्यू, ईस्टर वैल्यू और आयोडीन वैल्यू कैलकुलेटेड, गिव सिग्निफिकेंस ऑफ रिचर्ड मिशेल और आरएम वैल्यू, ठीक है। यह आपको 2019 में आई हुई थी 50 मार्क्स में। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है सॉफ्टनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है, उसकी प्रिंसिपल क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हो उसको, ठीक है। उसी तरह ईस्टर वैल्यू को आपको बताने है, ईस्टर वैल्यू की प्रिंसिपल क्या होती है, उसकी कैलकुलेशन क्या होती है, ठीक है। आयोडीन वैल्यू को भी उसको बताने है कि उसकी प्रिंसिपल क्या होती है, उसकी कैलकुलेशन क्या होती है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपको रिचर्ड मिशेल वैल्यू की सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्वेश्चन 4 की अगर बात करें तो क्वेश्चन 4 है राइट शॉर्ट नोट ऑन फैटी एसिड रिएक्शन। मतलब कि केमिकल रिएक्शन लिखने हैं फैटी एसिड के। क्वेश्चन 5 की बात करें तो क्वेश्चन 5 जो है वो है हाउ एसिड वैल्यू, सॉफ्टनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू इज डिटरमाइंड। मतलब कि आप कैसे एसिड वैल्यू, सॉफ्टनिफिकेशन वैल्यू और आयोडीन वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हो। मतलब कि इसमें कैलकुलेशन बताने, इसमें प्रिंसिपल आपको लिखने, प्रिंसिपल हर में लिखने। अगर आपको एसिड वैल्यू पूछता है, सॉफ्टनिफिकेशन वैल्यू पूछता है, आयोडीन वैल्यू पूछता है, रिचर्ड मिशेल वैल्यू पूछता है, या आपको ईस्टर वैल्यू पूछता है या एसिटाइल वैल्यू पूछता है, ठीक है। तो इसमें क्या करने हैं, आपको सबसे पहले प्रिंसिपल बताने रहती हैं, उसके बाद उसके प्रोसीजर क्या है, उसके कैलकुलेशन क्या है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इसमें जो है वो है राइट प्रिंसिपल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिचर्ड मिशेल वैल्यू। ये आपको 2018 में आया हुआ था 15 मार्क्स में। तो इसमें आपको क्या सेकंड क्वेश्चन क्या है, मतलब कि रिचर्ड मिशेल वैल्यू में आपको प्रिंसिपल बताने हैं, सिग्निफिकेंस बताने हैं क्या है, ठीक है। क्वेश्चन 6 की बात करें तो क्वेश्चन 6 जो है वो है शॉर्ट नोट ऑन फैटी एसिड रिएक्शन। मतलब कि आपको केमिकल रिएक्शन बताने हैं फैटी एसिड की। ये भी आपको 2018 में आए हुए थे 5 मार्क्स में। तो 2018 की अगर बात करें तो उसमें भी आपको इस यूनिट से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन 7 की बात करें तो क्वेश्चन 7 है हाउ सॉफ्टनिफिकेशन वैल्यू, ईस्टर वैल्यू, आयोडीन वैल्यू कैलकुलेटेड, ठीक है।
तो आप सल्फिफिकेशन वैल्यू को, ईस्टर वैल्यू को और आयोडीन वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हो उसके बारे में बताने। गिव सिग्निफिकेंस ऑफ रिचर्ड मिशेल वैल्यू, ये आपको आए हुए थे 2017 में 15 मार्क्स में। क्वेश्चन 8 की बात करें तो क्वेश्चन 8 जो है आपको डिस्कस हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजिनेशन, रेनिसिडिटी ऑफ ऑयल, ऑल्सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैट एंड ऑयल। मतलब आपको इसमें हाइड्रोलिसिस को एक्सप्लेन करने, हाइड्रोजिनेशन को एक्सप्लेन करना है और रेनिसिडिटी ऑफ ऑयल के बारे में लिखने हैं, और आपको उसके साथ साथ फैट और ऑयल में डिफरेंस क्या है उसको एक्सप्लेन करने। ये आपको आए थे 2017 में 15 मार्क्स में। तो अगर बात करो 2017 में इस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए, तो टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, यूनिट 2 में हमें पढ़ने फिनॉल, एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एसिड। क्वेश्चन 1 की बात करें तो क्वेश्चन 1 जो है वो है गिव सिंथेसिस एंड द रिएक्शन ऑफ फिनॉल, डिस्कस इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको फिनॉल के सिंथेसिस, उसके केमिकल रिएक्शन और उसके एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगी अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच होता है। तो आप जानते हो सब्स्टिट्यूएंट की नेचर, आप एक जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट होता है, दूसरी जो होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट होती है। तो इसमें आपको आए हुए थे 2020 में 15 मार्क्स में। क्वेश्चन 2 जो है वह है आपको डिफाइन एरोमेटिक एमीन एंड गिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनालिन। मतलब कि आपको एरोमेटिक एमीन के बारे में एक्सप्लेन कर देने, डिफाइन कर देने, एनालिन में रेजोनेंस कैसे होता है उसको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन, तो आपको एरोमेटिक एमीन की बेसिसिटी के बारे में एक्सप्लेन करने एंड इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मतलब कि एरोमेटिक एमीन पे कोई ग्रुप आके अटैच हो रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा उसके बेसिसिटी पे, उसको एक्सप्लेन करने। यह आए हुए थे 2020 में 15 मार्क्स में। क्वेश्चन 3 की बात करें तो क्वेश्चन 3 जो है वह है आपको गिव सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। आपको बेंजोइक एसिड की सिंथेसिस और केमिकल रिएक्शन लिखने। एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड। एरोमेटिक एसिड पे कोई ग्रुप आके, कोई सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच होता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसको एक्सप्लेन करने। यह आपको आए थे 2020 में 15 मार्क्स में। तो आपको 2020 में इस यूनिट से लगभग 45 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन 4 की बात करें तो क्वेश्चन 4 जो है वह है आपको डिस्क्राइब द एसिडिटी एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। मतलब फिनॉल की एसिडिटी के बारे में आपको एक्सप्लेन करने। उसके बाद आपको उसी में एक्सप्लेन करना है कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। उसके बाद राइट जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, मतलब कि इसमें सिंथेसिस लिखने हैं फिनॉल के। ये आपको 2019 में आया हुआ था 15 मार्क्स में। बात करें क्वेश्चन 5 की तो क्वेश्चन 5 है राइट शॉर्ट नोट ऑन ए डायाजोटाइजेशन रिएक्शन। मतलब कि आपको डायाजोटाइजेशन रिएक्शन के बारे में लिखने हैं। क्वेश्चन 6 की बात करें तो क्वेश्चन 6 जो है राइट शॉर्ट नोट ऑन ए क्वालिटेटिव टेस्ट, स्ट्रक्चर, यूजेज ऑफ क्रिसॉल एंड नेप्थॉल। मतलब कि आपको फिनॉल के क्वालिटेटिव टेस्ट लिखने, उसके साथ साथ आपको स्ट्रक्चर, यूजेज बताने हैं क्रिसॉल और नेप्थॉल के। ये आपको 2019 में आया हुआ था 5 मार्क्स में। क्वेश्चन 7 की बात करें तो क्वेश्चन 7 है राइट शॉर्ट नोट ऑन ए एरोमेटिक एसिड। एरोमेटिक एसिड पे आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं, यह भी आया हुआ था 2019 में 5 मार्क्स में। क्वेश्चन 8 की बात करें तो क्वेश्चन 8 जो है वह है राइट शॉर्ट नोट ऑन सिंथेसिस, रिएक्शन एंड यूजेज ऑफ एराइल डाइजोनियम साल्ट। मतलब कि आपको एराइल डाइजोनियम साल्ट की सिंथेसिस लिखने, उसके केमिकल रिएक्शन लिखने और यूजेज उसके लिखने। ये आपको आए थे 2018 में 7.5 मार्क्स में। क्वेश्चन 9 की बात करें तो क्वेश्चन 9 जो है वो है डिस्क्राइब द एसिडिटी एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल, राइट जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। मतलब इसमें आपको फिनॉल की एसिडिटी बतानी है, इफेक्ट बताने हैं सब्स्टिट्यूएंट की ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। थर्ड इसमें है आपको जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताने हैं, यानी कि सिंथेसिस बताने हैं फिनॉल के। क्वेश्चन 10 जो है वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन ए क्वालिटेटिव टेस्ट, स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ क्रिसॉल एंड नेप्थॉल। मतलब कि क्वालिटेटिव टेस्ट बताने हैं आपको, उसके स्ट्रक्चर, यूजेज क्रिसॉल और नेप्थॉल के। यह आपको 2018 में आया हुआ है 5 मार्क्स में। क्वेश्चन 11 जो है राइट शॉर्ट नोट ऑन ए एरोमेटिक एसिड, यह भी आपको 2018 में आया हुआ था 5 मार्क्स में। क्वेश्चन 12 जो है वो डिस्कस बेसिसिटी ऑफ एमीन, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिसिटी
एंड सिंथेटिक यूजेज ऑफ डाइजोनियम साल्ट। मतलब कि आपको एमीन की बेसिसिटी बताने हैं और बेसिसिटी पर क्या इफेक्ट आएगी अगर कोई ग्रुप आके उस पर ऐड होता है, और सिंथेटिक यूजेज बताने हैं आपको डाइजोनियम साल्ट के। ये आपको 2017 में आई हुई थी 15 मार्क्स। 13 की बात करें तो गिव द क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनॉल। मतलब क्वालिटेटिव टेस्ट क्या क्या है फिनॉल के, उसको एक्सप्लेन करने हैं आपको। गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ क्रिसॉल, रिजॉर्सिनॉल एंड नेप्थॉल। ये आपको 2017 में आई हुई थी 15 मार्क्स में। 14 क्वेश्चन जो है वो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ये आपको 2017 में आई हुई थी 5 मार्क्स में। यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में हमें पढ़ने बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। पहला क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन द एरोमेटिक का इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन विथ रिस्पेक्ट टू हाइलोजिनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन विथ मैकेनिज्म। मतलब कि आपको हाइलोजिनेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है, कि उसमें कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बारे में लिखना है और उसके साथ साथ आपको इसकी मैकेनिज्म के बारे में भी एक्सप्लेन करने हैं, चाहे आपको हाइलोजिनेशन हो या आपको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन सेकेंड जो है राइट शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ DDT, BHC एंड क्लोरोअमाइन। ठीक है, ये 2020 में आया हुआ था 5 मार्क्स में। तो इस यूनिट से आपको बात करें 2020 में 20 मार्क्स के पूछे गए थे। क्वेश्चन 3 की बात करें तो क्वेश्चन 3 जो है वो है एक्सप्लेन एरोमेटिसिटी एंड रेजोनेंस इन बेंजीन। तो आपको बेंजीन की एरोमेटिसिटी के बारे में एक्सप्लेन करना है, साथ साथ में उसमें रेजोनेंस के बारे में भी एक्सप्लेन करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसी में वो है आपको राइट मैकेनिज्म एंड यूजेज ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, मतलब कि ये केमिकल रिएक्शन है बेंजीन का, तो इसमें आपको मैकेनिज्म लिखनी है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन की, और उसके यूजेज बताने हैं। ठीक है, ये आपको 2019 में आए हुए थे 15 मार्क्स में। क्वेश्चन 4 की बात करें तो क्वेश्चन 4 राइट शॉर्ट नोट ऑन हकल्स रूल। ये आपको आए थे 2019 में 5 मार्क्स में। क्वेश्चन 5 की बात करें तो क्वेश्चन 5 है राइट शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ DDT, सैकेरिन और BHC। यह आपको आए थे 2019 में 5 मार्क्स में। तो आपको 2019 में क्वेश्चन 6 भी 2019 में ही पूछा गया था 15 मार्क्स में। तो ये जो है आपको डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन 7 की बात करें तो क्वेश्चन 7 जो है वो है व्हाट इज हकल रूल। हकल रूल के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन दी ऑर्बिटल पिक्चर एंड रेजोनेंस इन बेंजीन। ऑर्बिटल पिक्चर और रेजोनेंस के बारे में एक्सप्लेन करने, साथ में आपको राइट द रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो केमिकल रिएक्शन जो है बेंजीन को उसको एक्सप्लेन करने, ये आपको 2018 में आए हुए थे 15 मार्क्स में। क्वेश्चन 8 की बात करें तो क्वेश्चन 8 जो है वो है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन टुवार्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये आपको 2018 में आए हुए थे 15 मार्क्स में। क्वेश्चन 9 की बात करें तो क्वेश्चन 9 है राइट शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ DDT, सैकेरिन एंड BHC। ये आपको आए थे 2018 में 5 मार्क्स में। क्वेश्चन 10 में जो है वो है एक्सप्लेन एरोमेटिसिटी एंड रेजोनेंस इन बेंजीन, राइट मैकेनिज्म एंड यूजेज ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन। ये आए हुए थे आपको 2017 में 15 मार्क्स में। क्वेश्चन 11 की बात करें तो क्वेश्चन 11 जो है राइट शॉर्ट नोट ऑन हकल रूल। ये आए थे आपको 2017 में 5 मार्क्स में। क्वेश्चन 12 की बात करिए तो क्वेश्चन 12 में है आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ DDT एंड सैकेरिन। ये आपको 2017 में आई हुई थी 5 मार्क्स में।